नमस्कार। आज हम तुम्हें अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ कि तुम इसका उपयोग करके हर चीज़ को पा सकते हो। बस तुम्हें अपने भीतर छिपे हुए शक्ति को देखने के लिए बस तुम अपने मन की आंखें खोलकर तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर इतनी अद्भुत ऊर्जा है कि तुम अपने जीवन की हर चीज़ को पा सकते हो। कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और हर प्रॉब्लम, हर समस्या को तुम इससे निपटारा कर सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है, बस वो अपने भीतर असीमित ज्ञान, इनफाइनाइट नॉलेज को पहचानो। सच बात तो यह है कि तुम इस अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड से हर मन चाहा चीज़ निकाल सकते हो और तुम अपने अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हो। हम एक साइंटिफिक तरीके से तुम्हें एक एग्जांपल देने वाला हूँ कि एक लोहे का टुकड़ा अपने भार से 12 गुना से ज़्यादा वजन उठा लेता है जब हम उसमें चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक क्वालिटी को हम दे देते हैं तब, और जब चुंबकीय गुण को हटा लेते हैं तब ऐसा कुछ भी नहीं उठ पाता है। ऐसा क्यों हुआ? लोहा तो वही था, बस वो अदृश्य पावर आ जाने से कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसी ही आदमी की भी 2 कैटेगरी होता है। एक वैसे लोग होते हैं, उसमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और आस्था से परिपूर्ण होता है। वो यानी चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक क्वालिटी की तरह उसे कभी संकोच नहीं होता है कि मैं इस काम को नहीं करूँगा। उसका हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा अपने जीवन में सफल रहता है। दूसरा कैटेगरी में वैसे व्यक्ति आता है जिनमें चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक क्वालिटी नहीं होता है। ऐसी संख्या तुम्हें ज़्यादा देखने को तुम्हें मिलेगा, क्योंकि सभी लोग तो सफल होता नहीं है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में डर और शंका का गोदाम बना लेता है कि अरे भाई, अगर सफलता नहीं मिलता तो क्या होगा, सारे पैसे भी बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद होने के बाद लोग क्या कहेगा, लोग देखकर हंसी उड़ाएगा, और वह यही सब डर से उस काम को नहीं कर पाता और छोड़ देता है, और वह जहाँ था वहीं पर सिमट कर रह जाता है और चला जाता है इस दुनिया को छोड़कर। यही बात पढ़ाई में भी लागू होता है। तुम खूब पढ़ाई कर लो, चाहे तुम्हें हर पेज तुम्हें याद क्यों ना हो जाए, तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में जरा भी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी होगा, तुम इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएगा। तो तुम लोगों के बारे में क्यों सोचते हो कि वो हंसी उड़ाएगा, हल्ला करेगा, ढिमकाना करेगा? जो तुम्हें हंसी उड़ाएगा वो बस कचरा की तरह है। उसे अपनी अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से निकाल कर फेंक दो और तुम अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानो। एक एग्जाम्पल हम तुम्हें देते हैं, और यह थोड़ा धार्मिक एग्जाम्पल है। जब रावण सीता जी को हरण करके ले चल जाता है, तब भगवान राम और सुग्रीव का वानर सेना सीता जी को खोजने के लिए निकलता है। तब अंगद की टुकड़ी सेना को सीता जी के बारे में पता चलता है और उन्हें 100 योजन समुद्र लेकर लंका चला गया, ऐसा उसके बारे में उनको जानकारी मिलता है। और उस समुद्र को पार करने की क्षमता सिर्फ हनुमान में था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। बस कुछ नहीं, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की
कमी थी, लेकिन जब जामवंत उनके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को जगाते हैं तो वो उनके सारे भ्रम जो अवचेतन मन में पाल रखे थे उन्होंने सब दूर हो जाता है और वह उस काम को अंजाम दे देते हैं। तब तुम कहोगे कि वो तो भगवान थे। अरे भाई, तुम्हें कौन बनाया है? भगवान ही ने बनाया है। वो सारे गुण आपके अंदर है, बस अपने अंदर की शक्ति को आपको जगाना होगा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को अपर लेवल तक ले जाना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ। इस अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कबीर जी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन की प्रतीत। इसमें कबीर जी बतलाना चाह रहे हैं कि अगर तुम लाइफ में जय और पराजय केवल मन के भाव है, यानी हम किसी कार्य के शुरू में ही हार मान लेते हैं तो वह सचमुच हार जाता है। तो यह पावर है सबकॉन्शियस माइंड का। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करके जाना। तो थैंक यू।